राजवीर जी की आखिर पहचान क्या होगी इंदर? क्या क्या हो सकती है मम्मी जी? वो तो महापुरुष थे, एक ईमानदार, बहुत ही सच्चे इंसान थे वो। मैं अभी छोटी सासू जी से यही कह रहा था। उनकी याद मेरे दिल से नहीं जाती मम्मी जी। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कोई देख न ले इसीलिए चुप चुप कर रो लेता हूं। ऐसा भगवान क्यों करता है? क्यों करता है मम्मी जी? लेकिन वो मरे नहीं है, वो अमर है। आज चाहे लोग कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन मैं जानता हूं एक दिन आएगा जब यही सब लोग उन्हें एक ईमानदार, एक सच्चे इंसान के रूप में याद करेंगे। संभालो अपने आप को इंदर। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब जानते हैं। एक दिन ये सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। संध्या, तुम क्या कर रही हो यहाँ? परजाई जी, मैं वो अर्पिता को देखने आई थी। अर्पिता को देखने? लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा था कि अर्पिता अभी तक वही है। हाँ परजाई जी, मैंने ही बताया था कि वो अभी तक आई नहीं, बस वही कंफर्म करने में यहाँ आई थी कि अभी तक पहुंची क्यों नहीं। मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे ही दिल घबरा रहा था, इसलिए आई थी। देवा रे देवा, कैसा गान मचा रखा है। क्या करने का यार, उनका काम है फेंकना, अपना काम है समेटना। कुछ बोलने का नहीं, बस काम करते रहने का, समझा? हेलो 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 रोहन बेटा, बेटा मुझे पता चल गया है कि बिल्डिंग के गिरने के पीछे किसका हाथ है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा संपन्न हुई। भगवान से प्रार्थना है कि मृतक की आत्मा को शांति। इतना बड़ा दुख भगवान ने दे दिया इसे। बच्चा भी नहीं है और ऊपर से पति भी छीन लिया। बेचारी विधवा हो गई। इतनी लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बिताएगी बेचारी? कोई नहीं देखने वाला है, किसके सहारे जिएगी बेचारी? ऊपर से इतना बड़ा इसके पति पर कलंक। वो तो चले गए, लेकिन अब इस बेचारी को इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। चाची चलिए हम आपके कमरे में चलते हैं।
पुत्र कुछ खत्म हो गया रोहन। सर, मुझे आपको कुछ दिखाने का है। बाद में नहीं सर, अभी देख लीजिए। इसमें राजवीर सर की आवाज है, उनकी आखिरी आवाज। चलो अभी आओ, ये सब बाद में, अभी नहीं। चलो। 1 मिनट। मैं ये अभी सुनना चाहता हूँ। हेलो रोहन बेटा। बेटा मुझे पता चल गया है कि बिल्डिंग के गिरने के पीछे किसका हाथ है। वो चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बेटा वो है वो आदमी है, वो मार डाला मेरे चाचू को। क्यों मार डाला? मार डाला मेरे चाचू को। क्यों मारा मेरे चाचू को? क्यों मारा? आज तक उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? संभालो सिमरन। क्यों उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा? सबने उन पर इल्जाम लगाया, उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन बुरा तो उनके साथ हुआ। अगर आज ये टेप नहीं मिली होती तो लोग उन्हें जिंदगी भर के लिए मुजरिम समझते। अब बुलाओ, उन सारे लोगों को बुलाओ, पूछो उनसे कि क्या करती थी मेरे चाचू की। क्यों मारा मेरे चाचू को? सिमरन, चाचू अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके नाम पे लगा था वो मिट जाएगा। उन्हें अब कोई भला बुरा नहीं कहेगा। सिमरन,
चाची जी से कहो कि हमारे चाचू निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं किया सिमरन। और जाके चाची जी से ये भी कह दो कि चाचू का हत्यारा मुझसे बच नहीं पाएगा। वो जहां कहीं भी है ना सिमरन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जब तक उसे सजा नहीं मिलती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। किसने मेरे राजवीर जी को मार दिया? क्यों मार दिया? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा सच में? जिस किसी ने भी चाचू को मारा है वो डरपोक है। चाचू ने उसकी बेईमानी पकड़ ली थी और कहीं वो दुनिया के सामने ना आ जाए, इसीलिए उसने मेरे चाचू को मार डाला। लेकिन चाची रूहान उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे पकड़ने में मैं उनकी मदद करूंगी और एक दिन उस खूनी को सबके सामने ले आऊंगी। भाई साहब, अब इस टेप के साथ क्या करें? मैं सोचता हूं इसे पुलिस को दे देना चाहिए। राजवीर जी किससे बात कर रहे थे, किसने उनका खून किया, यह पता लगाना पुलिस का काम है। एंड आई एम श्योर वो ढूंढ भी लेंगे। क्योंदर जी जी, ये टेप काफी नहीं है, हमें कुछ और सबूतों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस टेप में चाचू की आवाज तो है, लेकिन उस कातिल की आवाज नहीं है। हम पुलिस तक जाएंगे जरूर, लेकिन तब जब हमारे पास पक्के सबूत होंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे? इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा। मुझे यकीन है हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मुझे तो लगता है इस खून में भी उसी इंजीनियर का हाथ है। I don't think so. मुझे लगता है इसमें एक से ज्यादा लोगों का हाथ है, और इस बात को साबित करने के लिए हमें उस इंजीनियर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चाचू का खून साइट पर हुआ था, इसका मतलब वो खूनी साइट पर जरूर गया होगा, और अगर वो वहां गया है तो किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। मैं साइट पर जाता हूँ और लोगों से पूछताछ करता हूँ, और मैं ऑफिस जाकर कुछ ना कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी भी हाल में चाचू के कातिल को छोड़ूंगा नहीं। ये फाइल नहीं, वो फाइल है जो राजवीर सर हैंडल कर रहे थे। कहाँ है वो फाइल? सर वो तो उस सेफ में है। अरे उस सेफ में तो लेकर आइए ना। सेफ में जाइए। यस सर। सर ये है वो फाइल। उस रात तुम यहाँ थे? उस रात हम यहीं पे थे साहब। तुमने किसी को अंदर आते हुए देखा? नहीं साहब, यहाँ पर किसी आदमी को हमने आते जाते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो याद करने की कोशिश करो। कोई गुंडा, बदमाश या कोई भी नया आदमी जिसे तुमने पहली बार देखा हो, वो बिल्डिंग के आसपास या कहीं भी दिखाई दिया हो? नहीं साहब, उस रात ऐसा कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया यहाँ पे।
या सिमरन, कैसी हो तुम? वहाँ पे सब ठीक तो है ना? चाची जी कैसी है? बड़ी मुश्किल से सोई हैं। और वहाँ सब कैसा है? कुछ पता चला? कोशिश कर रहा हूँ सिमरन, बहुत डेलिकेट मैटर है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठा रहा हूँ। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ जाए। मैं समझी नहीं। सिमरन, अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। शायद आप परेशान हैं। ऐसी कोई बात है जो आपके गले नहीं उतर रही? नहीं सिमरन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा था कि इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो सिमरन। चाची यहाँ बहुत मुश्किल से सोई हैं, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। क्या आज की रात मैं यहीं सो जाऊं? ठीक है सिमरन। ओके, बाय। सिमरन, कुछ पता चला? नहीं। तुम कुछ परेशान लग रही हो। इनको देख के बहुत बुरा लगता है। जब से बिल्डिंग गिरी है रात दिन काम करते रहते हैं। अब रॉय खानदान पे कोई आंच ना आ जाए, इसलिए। ऐसे में इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। मैं जानती हूँ तुम्हें चाची की फिक्र है ना, पर सिमरन मैं हूं ना। तुम ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो और अपने पति की देखभाल करो। ये क्या है भैया? आपने इन फाइल्स पे साइन क्यों किए? हाँ, ये साइन तो मेरे ही हैं, लेकिन इंदर इन पेपर्स पर तो तुमने साइन। हाँ, मैं वहां था ना। मैंने कब कहा कि मैं नहीं था? जब तुम पेपर्स पर साइन कर रहे थे तो मैं तो वहीं था। लेकिन इन पेपर्स में लिखा क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम ना। ये तो तुम्हें मालूम होगा। कम ऑन अभिषेक, बिना देखे बिना पढ़े तुम साइन कैसे कर सकते हो? भैया मुझे एक बात बताइए, इंजीनियर के कॉन्ट्रैक्ट पे, सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किसने किए? अभिषेक ने। शायद मैंने ही किए थे। अरे आप लोग इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? कहीं आप लोगों को मुझ पे शक तो नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है ये बिल्डिंग मेरी वजह से गिरी है? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि चाचू को मैंने मरवाया? ये यहाँ कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, बल्कि सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिना पढ़े बिना समझे इन फाइल्स पे साइन करके बहुत गलत काम किया। I mean, आप फंस सकते हैं।